कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद ने कतई प्रश्रय नहीं देवे, कतई आगे नहीं बढ़ावे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहे कि नयो चेहरा है। तो मन लगे कि कांग्रेस हूँ बीजेपी गठबंधन करेगा निश्चित तौर पर, और अगर गठबंधन करेगा तो बीजेपी और कांग्रेस दो ही वोट मल बीजेपी ने मुसीबत में नाक सके, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी दोस्त नहीं रहे। हमेशा स्थितियाँ परिस्थितियाँ हिसाब चेंज होते रहे। उपचुनाव जो है वह बहुत परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि कहीं भी पार्टी वास्ते जो सत्ता में वेवे वनडे वास्ते सब मुश्किल वेवे कि अपनी उपचुनाव की सीटा ने किस तरह बचावा। मेवाड़ और वागड़ में कांग्रेस तो हमेशा सेकंड पार्टी रही जी है, लेकिन बीजेपी तीसरो असो मोर्चो खुलियो जो दो ही पार्टियां वास्ते सरदर्द हो। सभी दर्शकों ने राम राम नमस्कार कमा गई मुँह किंजल और आप देख रहा हो जल को मेवाड़। और फिलहाल जो है राजस्थान रे महीने 7 सीटा रे माथे उपचुनाव है, जिरे महीने दो जो सीट है वो एक मेवाड़ में है एक वागड़ में है। आप बात कर रहे हैं हाँ सलूम्बर सीट रही और 84 सीट रही, दो ही जगह जो है भाजपा पूरी कोशिश करेगा कि वह सीट जो है अपना आंकड़ा बढ़ावा में काम में ले सके, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। लेकिन दो ही जो सीट है वह काफ़ी मुश्किल सीट है और बिल्कुल ईजी गोइंग सीट बनाने नहीं कह सका। फिलहाल आपने लारे डॉक्टर कुंजन आचार्य मौजूद है जो राजनीतिक विशेषज्ञ है। इसके अलावा उदयपुर जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है अठे पत्रकारिता विभाग में विभाग अध्यक्ष भी। आप माने चैनल पे एक बार पाछू बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। जदे भी राजनीति की बात माने करनी में तो मने आप बिल्कुल याद आ जाओ और आप तक मैं पहुंच जावा। दो ही सीटर यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल सलूम्बर री और 84 री। पहली सलूम्बर री बात करा, सलूम्बर पे तीनों तरफ जो दो ही बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तीनों लागी तकी है आपनो जो है सीट आपने कब्जा में करवा रहे बात है। शुरू में बीजेपी री बात करा, क्योंकि जो विधायक रहा तका है वटे पूर्व में अमृतलाल जी मीणा जना रे निधन रे बाद वह सीट खाली हुई है। तो जिस तरह आपने कई लाग रहे हो है भाजपा रो कई मोटिव रहवा वालों है, कई स्ट्रैटेजी रहवा वाली है, कई लाग रहे हो ओवरऑल। देखो किंजल, उपचुनाव जो है वह बहुत परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि कहीं भी पार्टी वास्ते जो सत्ता में वेवे वनडे वास्ते सब मुश्किल वेवे कि अपनी उपचुनाव की सीटा ने किस तरह बचावा, और सीटा ने बचाव वास्ते एड़ी चोटी जोर लगाना पड़े। नरी बार मूल चुनाव वेवे वंदान तो इतनी मुश्किल नहीं वेवे, क्योंकि वंदान तो हल्ला गुल्ला और जो प्रभाव है वंदान उनमें चिंता की बात नहीं हुई जितनी सीटा अगर दिखे जाएगा। पर बाद में जो उपचुनाव वेवे वहीं में पसीनो उतरो आवे, क्योंकि ये बाणु जो 7 सीटा हैं पूरा प्रदेश में वहीं ने लेन बीजेपी के वास्ते बहुत परीक्षा की घड़ी है और बीजेपी ने बहुत परिश्रम भी करना पड़ेगा। 2 सीटा मेवाड़ में है, मेवाड़ मतलब मेवाड़ वागड़ में, एक वागड़ रही एक मेवाड़ रही है। सलूम्बर सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यह महत्वपूर्ण इन वास्ते भी है क्योंकि अटे लगातार 3 दान बीजेपी जीती है, लगातार 3 चुनावों में। और 2008 में रघुवीर मीणा जीत्या वटाकेड़े कांग्रेस आई नहीं पाची। रघुवीर मीणा बीजेपी कांग्रेस का बड़ा नेता हमार भी है, अब लगातार हार रहा। भारतीय जनता पार्टी रो जो सलूम्बर में वर्चस्व है वो लगातार बनी तक हो, और अमृतलाल मीणा री निधन हुई या सीट खाली हुई है। हालांकि पिछली बार अमृतलाल मीणा रो परफॉर्मेंस जीत तो गया, लेकिन 14,000 वोटों जीतिया, करीब 14,000 वोटों जीतिया। तो यो 14,000 वोट मार्जिन जो है यूं कह सका कि अतरो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ में कांग्रेस तो हमेशा सेकंड पार्टी रही जी है, लेकिन बीजेपी तीसरो असो मोर्चो खुलियो जो दो ही पार्टियां वास्ते सरदर्द हो। पिछली बार कही हो कि बीजेपी कांग्रेस लारे गठबंधन करवाने की कोशिश की थी, कुछ सीटा पे की थी कुछ सीटा पे नहीं हुई, लेकिन जो गठबंधन अगर वही जातो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, क्योंकि जितेश मीणा जो 3rd नंबर पे रही हो विने करीब 50,000 वोट मिलिया। 50,000 वोट छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी आंकड़ा है। और अगर यही आंकड़ो अगर अबार उपचुनाव में गठबंधन वही जावे तो मन लगे बीजेपी वास्ते बहुत टेंशन की बात हो सके। बिल्कुल, अब बीजेपी की आप बात कर रहे हैं तो टिकट की बात, दावेदारी की बात अगर आप करा तो इस तरह की भी बात चल रही है कि जो अमृतलाल जी है वनारे परिवार में वनारा जो बेटा है अविनाश वनाने टिकट मिल सके है। इसके अलावा एक और चेहरो है नरेंद्र मीणा जनारो भी नाम काफ़ी चर्चा रो विषय है। बड़ा लंबा समूह जो है वह पार्टी में कार्यरत है और वनारी समूह बढ़िया वनारी 26 महीने जो बात है वनारा जो करेक्टरिस्टिक है वह यह है कि वे कभी भी पार्टी बागी नहीं हुआ। तो ई पर कई कहना चाहोगे, कई लागे दावेदारी में कौन आगे आपने लाग रहे हो? भारतीय जनता पार्टी में किंजल ऐसा है कि कौन नाम आएगा यो कभी नहीं कह सका, बहुत अप्रत्याशित हुए था। माँ देखियो भी हो कि वसुंधरा राजे जिस नाम सीएम की घोषणा की थी उन्होंने भजन लाल जी नाम न था ना मांगनी कभी। मैं भी सर्च की दो भजन लाल जी कटु विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकावे नयो नाम लाइन, और मैंने लगे कि परिवारवाद की जटतकवाद है भारतीय जनता पार्टी खिलाफत करे। और अबार पिछले सप्ताह भर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और जो प्रभारी है अग्रवाल जी, राधा मोहन दास अग्रवाल जी, उन्होंने मीटिंग की थी। वहाँ में एक बात कहना की है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद ने कतई प्रश्रय नहीं देवे, कतई आगे नहीं बढ़ावे।
जदी की नाम आई रो कि वनारी पत्नी ने टिकट मिल सके, वनारी बेटी वह भी केरी मन टिकट मिलना चाहे, बेटा है वना टिकट मिलना चाहे। अशा में महत्वपूर्ण मन यू लाग रही है कि चूंकि वनारो स्टेटमेंट यो कही रो है कि अणी में परिवारवाद काम नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहे कि नयो चेहरो है, नयो चेहरो जनता में लगातार लोकप्रिय नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नया चेहरों एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे में नाराजगी विवाद दूर हो जाए। अशा में जो 2-4 नाम बताया है वे वही सके। नए लोग में देखियो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे ताल ठोक रहा है, देखो मैं अगला उम्मीदवार हूँ, देखो मैं अगला उम्मीदवार हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, बट तय है कि किन्हें वोट मिलना, किन्हें टिकट मिलना है। लेकिन सबने केवल आज़ादी है, लेकिन टिकट विने मिलेगा जो आला कमान चाहेगा। अशा में मने लगे कि कोई नया चेहरो आएगा, जरूरी नहीं है कि जो स्थापित चेहरो है या जो काम कर रहे है विनिश टिकट मिले। हाँ, यूँ मैंने लगे कि परिवारवाद वाली जो बात मना की दी है फिर मैंने थोड़ा खटको है कि वही सके कि परिवार को कोई टिकट नहीं मिले कि नहीं। इसके अलावा सहानुभूति यानी कि सिंपैथी लहर भी एक बहुत बड़ो फैक्टर अठे वर्क करे, इरे बारे में आप कई सोचो, इरे आसपास कई समीकरण बन सके? हमेशा आशो वेवे है कि कहीं भी चुनाव रे बाद में जो उपचुनाव वेवे, कहीं भी प्रत्याशी निधन रे बाद में तो निश्चित तौर सहानुभूति लहर तो वेवी है। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में देखियो कि मेवाड़ में सहानुभूति लहर काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप देखोगा कि भिंडर सीट पे प्रीति शेखावत वहाँ चुनाव हार गई है, तो उन्होंने सहानुभूति फायदो एक बार मिली हो, दूसरी बार नहीं मिली हो। अनी तरह आप देखोगा कि दूसरी जगह जना निधन भी आ प्रत्याशी वटे वटे पार्टी चुनाव हार गई। अशा में ट्रैक रिकॉर्ड कभी ठीक रहे कभी नहीं रहे, यो जनता रे सेंटिमेंट पे निर्भर करे। कौन नेता ग्रास रूट लेवल लेता जमीन में जुड़े तो कौन नेता है वहीं पे निर्भर करे कि वो कई लेवल तक जनता रे काम आयो है। अमृतलाल मीणा की छवि जन नेतारी तो ही, लेकिन आप यूँ कही दा कि वनारे वास्ते पूरी सहानुभूति लहराई जाएगा, यो कहना भी मैंने बेमानी लगेगा बाणु। हाँ, यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब जो सरकार बनी है वंडा वोट मिल सके, क्योंकि पूरी सरकार जोर लगे रही है बाणु कि माने पाची रिपीट करनी है वाली टिकट अपनी जो सीट है सलूम्बर सीट ने। अणी वास्ते भजन लाल जी जो बाणु विदेश जाता जाता रुक गया और नई नौकरी पिटारो खोल गया, बड़ी बड़ी नौकरियां एक लारे बल्क में, तो यूँ कह सका कि सरकारी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी थी कि सरकार भी छावे की सीट मिले। और मने लगे कि जनता यूँ भी सोचे नरी बार कि जंडी सरकार है विनीज वोट दे दा ताकि वही सके सड़क नाली बिजली काम तो वे। बिल्कुल, तो यो फैक्टर भी एक बिल्कुल काम करेगा। अटे बीएपी रा जो उम्मीदवार है जो या दावेदारी राख रही है वे एक बहुत बड़ो चैलेंज रहवा वालो है बीजेपी रे बातें भी और कांग्रेस रे बातें भी। बीएपी रे बारे में अटे आप कई कहना चाहोगा? देखिए, मेवाड़ वागड़ में एक चुनाव पहली करीब 6 साल पहले भी बीटीपी अस्तित्व में आई, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिन्ना में क्यों भी हो कि एक नेशनल चैनल पे होम और अचानक 2 सीटें जीती। तो मैंने पूछी बीटीपी क्या है, तो जितना राजनीतिक पंडित था देश भर रहा चौंक गया कि वागड़ में भारतीय ट्राइबल पार्टी कशी है जिन्हें 2 सीटें जीत ली दी है। तो मैंने भी आश्चर्य भी हो, चूँकि मैं जितना स्टडी कर रही हूँ मैं बीटीपी ने ठीक है सामान्य पार्टी है शो हो चो, लेकिन 2 सीटें जीतना बहुत आश्चर्यजनक बात थी पहला चुनाव में। अब जो चुनाव हुआ जस्ट इनमें पाचो राजकुमार रोहत 84 सीटों पाचो विधायक बनिया और भी और लोग विधायक बनिया में। तो मैंने लगे कि बीटीपी रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो बीएपी के रूप में, क्योंकि बीटीपी में एक नियम हो पंडित संविधान में कि जो एक बार चुनाव जीत गयो दोबारा चुनाव नहीं जीत सके। तो नए लोगों का खटको भी हो कि यार मैं तो लगातार जीतूंगा अब, क्योंकि अनेक क्षेत्र में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में मेवाड़ की कुछ सीटें और वागड़ प्रमुख सीटा पे बीटीपी वंदा यू के वर्चस्व बढ़ायो कि हम अलग प्रदेश की मांग करेंगे, हम अलग प्रदेश बनाएंगे। तो आदिवासी सेंटिमेंट लारे अना एक छोटो प्रयोग की दो और मन लगे 84 जो सीट है यह हमारी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, क्योंकि राजकुमार रोहत लगातार 2 बार जीतियो और वनी सेंटिमेंट और वनी ताकत हूँ वो बांसवाड़ा को भी एमपी भी बनी हुआ है। तो मैंने लगे कि बीएपी रो जो वर्चस्व है वो अनेक क्षेत्र में बढ़ है, यूं नहीं बूढ़ा ठाड़ा लोग वोट दे रहा है, युवा लोग। मैं हमारी कई रैलियों में देखियो कि हमारा जो आदिवासी सिंपैथी है, आदिवासी के प्रति जो ललक है, वो काम करवाने जो ताकत है यार हमें दिख रही है। तो काम दिख रही है, ठीक है, लोकतंत्र है, सबने पार्टी बनाने अधिकार है, टिकट लेवा अधिकार है, चुनाव लड़वा अधिकार है, पर कांग्रेस और बीजेपी के वास्ते टेंशन भी है, क्योंकि जितेश मीणा जो चुनाव जीतियो नहीं सॉरी पिछली बार सलूम्बर 3 नंबर पे 50,000 वोट मिलिया, अच्छो खासो वोट परसेंटेज हो। तो मन लगे जितेश मीणा टिकट मिलता तो दिख रही है ना, क्योंकि अनापा और तो कैंडिडेट है नहीं, जितेश मीणा काम भी कर रही हो बेटे। लेकिन सब मोटी बात यह है कि इंडी गठबंधन जो है पिछली बार बीएपी और कांग्रेस नरी सीटा पे गठबंधन की दो लोकसभा चुनाव में, हालांकि बांसवाड़ा सीट पे नहीं की दो, साफ मना कर दी दो, लेकिन अब उपचुनाव में सीटा कम है और संभावना ज़्यादा है, परिश्रम भी ज़्यादा है, क्योंकि अटे तो अतो परिश्रम होना है कि लोग देखेगा कि हाँ यार ये तो सीट जीतवा वास्ते अपनी एड़ी चोटर जोर लगाना है। तो मन लगे कि कांग्रेस हूँ बीएपी गठबंधन करेगा निश्चित तौर, और अगर गठबंधन करेगा
तो बीजेपी और कांग्रेस दो ही वोट मतलब बीजेपी ने मुसीबत में नाक सके। जी, जिस तरह गठबंधन की बात पे जो है पाछला समय में जितना भी बड़ा बड़ा नेता है, जिस तरह अगर पीसीसी चीफ डोटासरा भी बात कर लो तो वे भी जब 84 दौरा पे हाँ तो वे साफ तौर पर यो मना कियो हो, डिनाइल मोड पे हाँ कि मैं लोग गठबंधन नहीं करेंगा। ई तरह जो है बीजेपी की तरफ राजकुमार रौत भी बार बार कह रहा है कि मैं लोग गठबंधन नहीं करेंगा, और एक तरफ आप माने तो ये बात है कि गठबंधन वे सके है। देखो बीजेपी रे लारे अना गठबंधन की दो कांग्रेस वाला खाली एक सीट पे नहीं की दो बांसवाड़ा पे, बाकी लोकसभा सीटों में देखेंगे 4 सीटों पे गठबंधन हो रहा हो। तो आप यूँ तो नहीं कह सको कि साहब मार 2 जगह तो मैं गठबंधन कर रही हूँ 2 जगह नहीं कर रही हूँ। तो ये तो एक बहुत हाई लेवल डिप्लोमेसी है, या पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए और मैं क्यों भी हो। अब ये चूंकि प्रतिष्ठा दांव पे है कांग्रेस री भी और बीजेपी री भी, अशा में मैं हमेशा कहूँ कि राजनीति जो है अवसरवादी और तात्कालिक स्वार्थ पूर्ति रो साधन भी वेवे है, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी दोस्त नहीं वेवे, हमेशा स्थितियां परिस्थितियां हिसाब चेंज होते रहे। अब हम आज जो अपना दोस्त है वो कल दुश्मन हो जाएगा, और जो लंबा समय दुश्मन हो वो अचानक दोस्त हो जाएगा। तो तात्कालिक लाभ रे वास्ते कोई भी कहीं भी कर सके, और मन लाग रही हो तात्कालिक लाभ वास्ते कांग्रेस बीजेपी में गठबंधन करेगा। जी 84 सीट की अगर आप बात करा तो वटू जो है इतर भी बात चल रही है कि महेंद्र जी सिंह मालवीय ने भी जो है भाजपा मैदान में पाछो उतार सके, इरे माथे आप लोग ओपिनियन है? मन लगे 84 में मनु क्यों लेबोरेटरी है बीजेपी री, तो बीजेपी और रिश्त तो नहीं लेगा, क्योंकि 84 सीट पे हालांकि बीजेपी चाहेगा कि कांग्रेस वाला गठबंधन नहीं हुए, लेकिन अगर सलुम्बर सीट पे गठबंधन करेगा तो 84 भी करना पड़ेगा। और मने लगे अब चूंकि राजकुमार रौत वतू कैंडिडेट हो मजबूत, 2 बार चुनाव लड़ रही हो, वो बे चूंकि दिल्ली पहुंच गए है लोकसभा में, तो मन लगे कि अभी कोई नया कैंडिडेट आएगा। राजकुमार रौत तो कोई मानस पुत्र होगा, कोई यशो होगा जो हमारे काम लारे करते होगा। तो अच्छी स्थिति में मने लगे कि कोई नया चेहरा पे दांव लगाना बीजेपी के वास्ते भी थोड़ा नया होगा। हालांकि जनता वही जे, वोटर वही जे, लेकिन बीजेपी रो सुशील कटारा 70,000 वोट लेना है पिछली बार, तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अंडे वास्ते मन लगे कि 84 सीट पे अणी बार निश्चित तौर बीजेपी सदा चाहता हूँ कांग्रेस साथ गठबंधन करेगा, ताकि कहीं न कहीं लेवल पे सुशील कटारा ने टक्कर दे सके। मन लगे सुशील कटारा ने 5 टिकट मिल सके। जी इस सब में आपने कई लागे कि भाजपा री क्योंकि सरकार में ये वास्ते बनारी बात कर रहे हैं, तो भाजपा री सबू बड़ी मुसीबत कई बेवाड़ी उपचुनाव में? देखो अशो है कि मने अशो कोई लाग नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के वास्ते चूंकि सरकार है और हर सरकार के वास्ते प्रतिष्ठा सवाल है उपचुनाव, चाहे वो विधानसभा रोवे, चाहे वो पंचायत रोवे, चाहे नगर पालिका रोवे, क्योंकि कोई भी सरकार यह नहीं चाहे कि मारे उपचुनाव में मानी प्रतिष्ठा कटी कम वेवे। तो अनी वास्ते सरकार भी चाहेगा कि मानो काम बढ़े, एक सीट बढ़ेगा तो सरकार ने ताकत मिलेगा। और अशा में यदि उपचुनाव हुए तो मेहनत भी कम पड़े, क्योंकि अतरे सब सीटा पे 200 सीटा पे तो घूमना नहीं है, खाली 7 सीटा पे घूमना। तो मने लगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एड़ी चोटी को जोर लगा देगा, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक उतारेगा, बड़ा बड़ा लोग लाएगा, लोक लुभावन योजना लाएगा। और सब मोटी बात यह है कि अबार चूंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और जो प्रभारी है अग्रवाल जी वे लगातार दौरा भी कर रहा है, बैठ भी रहा है, जब सक्रियता कांग्रेस में नहीं दिख रही है, बीजेपी में दिख रही है। तो बीजेपी कई करेगा, सबसे पहले डैमेज कंट्रोल करेगा। जो लोग लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, साहब मैं भी टिकट चाहता हूँ, मैं भी टिकट चाहता हूँ, बनाने पहले शांत करेगा कि भैया अभी वही करेंगे जो जीतने की स्थिति में हो। तो अशा में कही है कि पहली सब महत्वपूर्ण जो चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के वास्ते वह यह है कि कहीं भी कीमत पे असंतोष नहीं उभरे। हर चुनाव में चाहे कतरो मजबूत दावेदार वे वो हो मैंने टिकट मिल जा, और यदि टिकट नहीं मिले तो बागी हो जावे। तो बागिया ने कंट्रोल करना, चुनाव लड़ना ज्यादा मुसीबत रो काम है हमेशा। तो अनी वास्ते भारतीय जनता पार्टी असंतोष काबू कर ले और एक सामूहिक स्वर पे एक निर्विरोध तरीकों एक कैंडिडेट खड़ो कर दे, तो मन लगे कि आधो चुनाव तो इस तरह जीत जाएगा। जी अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी आपने पूरा जोर लगा ही रही है, अलग अलग तरीकों काम कर रही है। बीजेपी जो क्षेत्रीय पार्टी और भी आपने पूरा जोर लगा रही है, लेकिन आपने लग रही है कि कांग्रेस ठंडी पड़ी तकी है। हाँ, कांग्रेस की सक्रियता मैंने मालूम दिखी नहीं है, कांग्रेस में दिख रही है पर फेसबुक पे दिख रही है कि साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ना, अच्छा 2-4 लोग नाम देखे हमें। सलूबर सीटू रघुवीर मीणा लगातार हारता आया 2 चुनाव, रघुवीर मीणा ने 5 टिकट मिल सके, क्योंकि रघुवीर मीणा सोनिया गांधी के बहुत करीब है, रघुवीर मीणा राहुल गांधी के बहुत करीबी है, वे तो CWC मेंबर भी रहा। और अगर अशोक हो सके कि यूँ माने कि भाई 2 बार हार गया है, रघुवीर मीणा पे जोर नहीं लगावा, तो उन्हें पत्नी बसंती मीणा है, पहले विधायक भी रही है, प्रधान भी रही है। और अगर यूँ माने कि दोया पे नहीं लगावा तो रेशमा मीणा नाम भी मैंने लाग सके कि पहली प्रधान रही और वह अच्छो चेहरो है। लेकिन ये तो भी नाम की चर्चा कर रहे हैं, 84 ने छोड़ दो, सलूबर में कांग्रेस की जो सक्रियता दिखनी चाहे वह बार दिख नहीं रही है, धरातल पर नहीं दिख रही, अखबार में भी नहीं दिख रही, कहीं टीवी चैनल पर भी नहीं दिख रही है। तो मैंने लगे चुनाव की घोषणा व्यतिकन कांग्रेस भी सक्रिय रहेगा
और बड़ा यूं लगेगा कि माने चुनाव लड़नो है तो कहीं न कहीं दमखम तो दिखाना पड़ेगा। जी 84 पे अगर आप तो कांग्रेस की बात करा तो एक दौरो जो है बड़ा नेता रहो गोविंद सिंह डोटासरा रो वे आया वटियार जो है खाली एक बात पे फोकस करी कि गठबंधन में जो है नहीं करांगा ये बार, लेकिन उरे बावजूद या उरे अलावा अगर देखो जाए तो धरातल पे कांग्रेस वटे भी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस तो 84 में कमजोर है ही, अनिवार्य तो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी ज्यादा मजबूत है वटे, पर बीजेपी ने नुकसान कई वेरो है कि जो संगठित वोट है, आदिवासी वोट है, वे सब बीजेपी लारे पर आ गया है। अब यह स्थिति है कि अगर कांग्रेस वटे लगातार दौरा कर रही है, डोटासरा जी भी गया वटे बातचीत भी कर रहा है, पर मने लगे कि यह जो बातचीत है या कटिंग कटिंग गठबंधन में बदलेगा, क्योंकि वे देखा गया है कि 84 में अपने वास्ते कहीं फायदो हो सके, अपनी सीट नहीं मिले कम अपनी लारी वाली सीट मिल जाए तो मन लगे कि यह गठबंधन वाली बातचीत है। कांग्रेस वास्ते वटे मुश्किल होगा, बीजेपी वास्ते भी मुश्किल तो ही है, लेकिन दोनों वास्ते मुश्किल जदी भी जाएगा, जदी हल भी जाएगा, जदी कि ये गठबंधन कर लेगा तो मन लगे कि प्रयास तो सब कर रहा है, आवा 2-4 दिन में मन लगे कि सब स्थिति क्लियर हो जाएगा तो कंडी कतरी बाजू में दम है वो भी तो पड़ जाएगा। बिल्कुल आपने बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंटरव्यू में और ये बातचीत में जो खास बात मान लोगों ने मालूम एक अच्छी सरप्राइजिंग चीज जो निकल आई है वह यह है कि आवा वाला समय में जो है गठबंधन देखने मिल सके, जबकि बड़ा बड़ा जो नेता है अपने बयाना में अपनी बाइट्स में साफ नकार रहा है गठबंधन है, लेकिन चुनाव और ये जो राजनीति है यो एक बहुत बड़ो गैम्बलिंग प्रोसेस है जिसे मैंने आपा कदे भी अंदेजो नहीं लगा सका कि कहीं आगे वेगा। फिलहाल जो उपचुनाव 7 सीटा पे उपचुनाव है राजस्थान रे महीने, और मेवाड़ की अगर आप बात करा मेवाड़ वागड़ की बात करो तो 2 सीट है आप कहने सलूम्बर और 84 दोया पे आप लोगों का कोई ओपिनियन है हमारे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख सको। आपने लारे राजनीति रा ज्ञाता राजनीति रा विशेषज्ञ डॉक्टर कुंजन जी आचार्य मौजूद था, और अनारी बातचीत तो आप कतरो समर्थन राखो हो, आप अनारी बात पे कोई भी अगर कमेंट करना चाहो तो उरे बातें भी मानो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुले तो कोई आप अपनी जो भी ओपिनियन है वह लिख सको। जिनको मेवाड़ लारे मुहू केंद्र और आप लारे कुंजन जी आचार्य।